4.04 से मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भाई आप, मेरे को ऐसा लगता है सभी को प्रॉब्लम नहीं होती होगी, कम से कम कुछ लोगों को अपना वीडियो ऑन करना चाहिए, जिनको प्रॉब्लम नहीं उनको करना चाहिए, क्योंकि संबंध स्थापित तभी होगा, फ्लो तभी बनेगा जब आप लोग थोड़ा सिंसियरली बैठेंगे, ऑन करके वीडियो बैठें, भगवत गीता को सामने रख के बैठें, अपनी कॉपी रख के बैठें, तब ये काम हो पाएगा, तब ये ज्ञान जो है ना प्रवेश करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अदरवाइज आधा अधूरा ज्ञान, भगवान कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान दो धारी तलवार की तरह है, जो सुनाता है उसको भी काटेगा और जो सुनने वाला है उसको भी काटेगा, मतलब समझ में ही नहीं आएगा दोनों, आधा अधूरा ज्ञान। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ बता रहे हैं कि ये मेरे द्वारा प्राचीन सूर्यदेव को दिया गया, फिर उसके बाद सूर्यदेव ने मनु को दिया, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो इस तरह से सबको ज्ञान मिला और परंपरा में ज्ञान प्राप्त हुआ, और ज्ञान जो है ना फिर बहुत समय काल क्रम में छिन्न भिन्न हो गया। ऑब्वियसली बहुत सी चीजें हम देखते हैं धीरे धीरे टाइम जो है ना उसको खत्म कर देता है। छिन्न भिन्न हो गया मतलब ये नहीं है कि ज्ञान खत्म हो गया, ज्ञान चेंज हो गया। ज्ञान तो था लेकिन ऑथोराइज्ड गुरु परंपरा के द्वारा फ्लो होना बंद हो गया। ये मतलब कमर्शियल या मतलब उसमें काफी सारी चीजें जो है ना मिक्सिंग हो गई उसमें। तो इस प्रकार फिर भगवान को दोबारा आना पड़ा और इस ज्ञान को स्थापित करने के लिए जो है ना, भगवान कहते हैं ना, एक श्लोक आता है, आप सब पढ़ेंगे 4.07 और 08, इसको पढ़ेंगे। 4.07 में कहते हैं भगवान, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो भगवान कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो उन्होंने देखा कि ये गीता का ज्ञान लुप्त हो गया और उसके बाद लोग जो है ना अधर्म का काम करने लग गए, तब आए भगवान। और 8वें में कहते हैं, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों के उद्धार के लिए और दुष्टों के विनाश करने तथा धर्म को फिर से स्थापना करने के लिए मैं इस युग में प्रकट होता हूँ, हर युग में प्रकट होता हूँ। तो भगवान इसलिए आते हैं सिर्फ धर्म की स्थापना करने के लिए और अपने भक्तों का जो है ना आनंद प्रदान करने के लिए, उनको तुष्ट करने के लिए वो आते हैं। और आते हैं तो साथ में विनाशों जो है ना, दुष्टों का जो है ना दमन भी कर देते हैं, आते हैं। तो अभी चौथे श्लोक में प्रवेश करते हैं। अर्जुन वाच अपरम भवतो जनम परम जनम विवस्वतः कथम एतत् विजानीयामा त्वम आदौ प्रोक्तवान इति। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया। तो भगवान से एक्चुअल में अर्जुन जो है ना, क्योंकि तो सरेंडर थे अर्जुन को भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास था, लेकिन उनको मालूम था आगे चल के काल क्रम में जो है ना बहुत से लोग आएंगे जो डाउट क्रिएट करेंगे कि कुछ भी बात करते हो यार, आप तो अभी हमारे साथ ही पैदा हुए हो, भगवान तो जन्म लिए देवकी के पुत्र के रूप में, वसुदेव के पुत्र के रूप में, उनका कहाँ से जो है अपना सूर्यदेव तो कितने करोड़ों साल पहले हुए। तो सूर्यदेव जो है ना ये कल्प के शुरुआत में वो आए थे, है ना, जो एक कल्प बनता है, ब्रह्मांड बनता है, और उस समय जो है ना कल्प मतलब जैसे क्या बोलते हैं, ब्रह्मा जी का दिन जैसे स्टार्ट होता है तब सूर्यदेव जो है ना आते हैं। तो उस समय इन्होंने आके ये विज्ञान दिया भगवान ने सूर्यदेव को। तो इसके बाद
14 मनुओं की रचना होती है। तो अभी तक 7 मनु हो चुके, हमने जैसे डिस्कशन किया। तो अभी इसी कालक्रम में, इसी चतुर्युगी में भगवान श्री कृष्ण आए थे। तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कृष्ण के रूप में एक कल्प में एक ही बार आते हैं। ठीक है, सही बोल रहा हूं मैं? एक कल्प में एक ही बार आते। भगवान ब्रह्मा जी के दिन में एक बार स्वयं कृष्ण के रूप में आते, और बाकी जितने भी चतुर्युगी में हैं, क्योंकि चतुर्युगी तो बहुत होती है, इतनी सारी चतुर्युगी हो गई, हर हर बार जो है ना, एक बार सतयुग आएगा, त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ऐसे आते हैं। तो हर द्वापर युग में भगवान जो है ना श्री कृष्ण के रूप में नहीं आते। भगवान आते हैं विष्णु के रूप में, भगवान आते हैं और अपने अवतारों के रूप में, लेकिन कृष्ण के रूप में सिर्फ एक ही बार आते हैं। वो इसी में 28वीं चतुर्युगी में, कहते हैं विवस्वान जो मनवंतर चलता है, उसकी जो 28वीं चतुर्युगी है, उसी में स्वयं श्री कृष्ण अपने इस कृष्ण के रूप में आते हैं। और चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं, बाकी किसी में नहीं आते। तो हमारा ये सौभाग्य है कि हम लोग जो है ना इसी इसी कलयुग में आए हैं, जब श्री कृष्ण को आए मात्र 5000 साल हुए, और हमारे पास उनका डायरेक्ट ज्ञान है। तो हम लोग को सबको तुरंत इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए, पकड़ना चाहिए भगवान का वाणी को, और उनका शरणागति लेनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कहते हैं कि मैं जो है ना सूर्यदेव अर्जुन कहते हैं भगवान से, आप तो अभी आए हो, सूर्यदेव तो कितने पहले आए हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में उन्हीं को आपने विद्या दी। तो एक श्लोक आता है 2.12 पेज नंबर 68। भगवान यहाँ कहते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और ना ही ऐसा ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो भगवान को सब चीज मालूम है, भगवान हमेशा है, शुरू से। भगवान जो है ना वो दिव्य है, तो भगवान कभी भी कुछ चीज भूलते नहीं है। भगवान शुरू से लेके याद है उनको हर चीज जब जब आए। लेकिन हम जीव, क्योंकि क्या होता है हमारे साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम शरीर छोड़ देते हैं और दूसरा शरीर धारण करते हैं। तो हमारी जो है ना सारी की सारी बुद्धि और जो हमारे, जो हम सब चीजों को भूल जाते हैं, बिकॉज हमारा आत्मा अलग है, शरीर अलग है। लेकिन भगवान जो है ना, उनकी आत्मा शरीर सब दिव्य एक ही है, सच चित आनंद है। वो हमेशा उसी रूप में, अब मतलब उनका जो एक जो आवरण है ना, वो हमेशा सेम रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता। भले उसका स्वरूप वो अलग अलग दिखा देते हैं हमारे को। वो क्या है? पूर्णमदः है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्येत पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, और उनसे हर चीज निकलने वाली भी पूर्ण है। जो निकलती है उसमें भी पूरे पूरे पूर्ण के गुण होते हैं, और जो रह जाती भगवान के पास वो भी पूर्ण रह जाती। मतलब पूर्ण से पूर्ण निकलने के बाद जो बच जाता है वो भी पूर्ण रहता है। तो भगवान ऐसे हैं। भगवान अखिल जो है ना ब्रह्मांड नायक है, उनके रोम रोम से ब्रह्मांड निकलते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान धीरे धीरे कम हो रहे हैं, भगवान एज इट इज वही है। ब्रह्मांड निकल रहे हैं, निकलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भगवान एज इट इज रहेंगे। तो भगवान में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होती है। तो भगवान का सत चित आनंद जो है ना दिव्य शरीर है भगवान का, पूरा आध्यात्मिक चेतना से भरपूर है उनका शरीर, इसलिए वो हमेशा कालक्रम में बने रहते हैं, वो कभी भी आगे पीछे नहीं होते, उनको हर चीज याद रहती है। लेकिन क्योंकि हम छूट जाते हैं, एक शरीर छूटा, दूसरा शरीर छूटा, हमारा भौतिक शरीर है, हमारा पंच धातु से बना हुआ शरीर है, इसलिए हमारी और उनकी क्वालिटीज में बहुत भिन्न भिन्नता है। वो विभू हैं, हम छोटे से अणु हैं। हमारा जो आत्मा है वो भगवान का ही अंश है। तो हम आत्मा के जो अगर कंपेयर करें, तो हमारे अंदर भी भगवान की क्वालिटीज आ जाती हैं, कि हमको भी भगवान की जैसी इच्छा होती है कि प्रेम प्राप्त हो, भोक्ता बनूं, मैं भी किसी का कंट्रोलर बनूं, मैं ज्ञान प्राप्त करूं। ये सारी चीजें जो है ना हमारे को भगवान के क्योंकि अंश है, इसलिए क्वालिटीज आ जाती है हमारे अंदर। तात्पर्य में कहते हैं, अर्जुन की यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए कर रहा है जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह से पूछ रहा है।
मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत न हो। जैसे कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली भांति जानता था कि जानता था कि कृष्ण श्री भगवान है और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। तो 10वें अध्याय में 12 और 13 श्लोक नंबर निकालेंगे, उसमें वर्णन है 10.12 379 पेज नंबर। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान हैं, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, आसीत, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने जब अपना बताया स्वयं अपने ऐश्वर्य के बारे में, तब भगवान की इसने जवाब दिया अर्जुन ने कि आप बिल्कुल नो डाउट आप हर चीज में महान हैं, आप भगवान हैं। और इवन ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, इवन ये बड़े बड़े ऋषि जो है, नारद, आसीत, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि भी ये सत्य जानते हैं और उन्होंने भी पुष्टि की है कि आप ही स्वयं श्री कृष्ण हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण, सबसे बड़े ईश्वर कौन है? कृष्ण है। सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद, उनकी खैर आगे नेक्स्ट श्लोक में आएगा तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में और इस श्लोक के बारे में, ठीक है। इसमें और कहते हैं तात्पर्य में, अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा कि जिससे वे प्रामाणिक रूप से बताएं। तो स्वयं कृष्ण, अर्जुन चाहते थे कि कृष्ण इस बात का लोगों को जवाब दें, लोग भ्रम में ना रहें कि सूर्य देव को कैसे ज्ञान दी। स्वयं कृष्ण ही उस चीज का उत्तर दे दें, इसलिए उन्होंने ये क्वेश्चन किया। आगे कहते हैं, कृष्ण परम प्रमाण है। यह तथ्य आज ही नहीं, अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं। जो भी हो, चूंकि कृष्ण सर्व स्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है। तो देखो, आदमी जनरली आंसर उसी से चाहता है जिसको नॉलेज होता है। जो स्टूडेंट हो या जो शिष्य हो, उसके आंसर की क्या प्रमाणिकता। आज अगर अर्जुन सिर्फ बोल देंगे हाँ हाँ आप परम हो और भगवान स्वयं अपने मुख से ये नहीं बताएंगे, तो लोगों का जो है ना और विश्वास कम बैठेगा। इसलिए स्वयं भगवान से ही कह रहे हैं कि आप ही इस बात का प्रमाण दो। तो असुर लोग जो होते हैं ना, हम कल भी जैसे प्रभु जी ने पूछा था असुर कौन होते हैं। असुर मतलब जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, एथिस्ट, जो बाकी तो सब चीजें मानते हैं लेकिन स्वयं श्री कृष्ण को नहीं मानते। एथिस्ट तो नहीं, लेकिन जो है ना आध्यात्मवादी होते हैं, लेकिन वो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, वो भी असुर कहलाएं। अगर पूजा पाठ ओम कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, लोगों के लिए दान दक्षिणा कर रहा है, लेकिन भगवान को नहीं मानता है, नहीं नहीं कोई भगवान नहीं होते, सब कर्म का खेल है बोलते प्रभु जी, और कुछ नहीं, सिर्फ कर्म करो और जीवन जियो, ऐसे लोग भी असुर कहलाएंगे। मतलब सिर्फ भगवान को मानने वाले सुर और भगवान को नहीं मानने वाले असुर, बस असुर की डेफिनेशन यही है। आध्यात्मवादी, निर्विकारवादी, मायावादी, किसी और के गुरु के फॉलोअर हैं लेकिन कृष्ण को नहीं मानते, विष्णु को नहीं मानते, तो वो असुर ठीक कहलाएंगे। ठीक है। लास्ट 3 लाइन में कहते हैं, अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं। इसका आंसर देते भगवान। श्री भगवान वाच, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्य परन्तपः। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। तो क्लियर कट कह रहे नहीं रह सकता ही नहीं है तुम्हारे अंदर। तो सेम एक और श्लोक है 7.26 खोलेंगे। देखो ऐसा नहीं है, भगवान ने 3 जगह बताया है कि मेरी क्वालिटीज क्या हैं। 7.26 पेज नंबर 296। यहाँ कहते हैं, हे अर्जुन,
वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तुम वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है और जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है वह सब कुछ जानता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि जो होने वाला है वो नहीं जानते भगवान, जो हो चुका है खाली वो जानते हैं, ऐसा नहीं है। भूत भी जानते हैं, वर्तमान भी जानते हैं और भविष्य भी जानते हैं। यहाँ जो हो रहा है वो जानते हैं, वहां जो हो रहा है वो जानते हैं। इस पृथ्वी में जो हो रहा है, अनेक लोकों में जो हो रहा है, आध्यात्म जगत में जो हो रहा है, वो सब जानते हैं। तो बहुत बड़ी डेफिनेशन है इसकी, इस श्लोक की, कि ऐसा नहीं कि जहां है सिर्फ उसको जानते हैं, जिससे मिले हैं सिर्फ उसको जानते हैं, ऐसा नहीं। हर चीज जानते हैं, हर किसी के बारे में जानते हैं, हर किसी का भविष्य जानते हैं। ये सोचो कितनी सारी जीवात्माएं ब्रह्मांड में घूम रही हैं, अनेक अनेक ब्रह्मांड हैं, हर किसी का भविष्य जानते हैं भगवान, हर किसी का वर्तमान जानते हैं। तो बहुत बड़ी विस्तार हो जाती है, अगर इसको गहराई से सोचोगे ना तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। हमको अगर पढ़ते पढ़ते इतना गीता कोशिश करते पढ़ो, याद करो, श्लोक याद नहीं होते, कल क्या हुआ परसों क्या खाया वो याद नहीं रहता है, बचपन की बातें तो भूल ही जाता है आदमी, इवन अपने दादा परदादा और 4 पीढ़ियों का नाम तक नहीं मालूम कि कौन है हमारे 5 पीढ़ी में, ये तक नहीं मालूम किसी को। लेकिन भगवान को सब चीज मालूम है, हर किसी के बारे में मालूम है, उसका भूत भविष्य वर्तमान सब मालूम है। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूं किंतु मुझे कोई नहीं जानता, स्वयं भगवान ने कहा। तो देखो तीनों श्लोकों में वर्णन किया, इसमें 2.12 में और 7.26 में, तीनों में भगवान कह रहे हैं कि मेरे जो है ना, मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे सबका स्मरण है। तो यहाँ ब्रह्म संहिता 5.33 का वर्णन है। इसमें ब्रह्मा जी ने भगवान के बारे में बताया कि भगवान की जब स्तुति की थी तब उन्होंने भगवान के बारे में वर्णन किया था। तब कहते हैं अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराणम पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभमात्मा भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत है, अच्युत है तथा अनादि है। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वो आद्य पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप का प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो अनेक दर्शन नित्य ही होते रहते हैं, तो डेली होते हैं जो उनके भक्त हैं। तो यहाँ कहते हैं जो अद्वैत है, अद्वैत मतलब कोई बताएगा कि अद्वैत क्या होता जी प्रभु जी। है? जी अद्वैत बताइए। मीन्स, अद्वैत मीन्स जो दो होकर भी एक है। जैसे आत्मा परमात्मा जब आत्मा भक्ति में अपना देह लीन हो जाता है तो परमात्मा के साथ वो अद्वैत हो जाता है, एक हो जाता है, यूनाइटेड। नहीं, आपका देखिए फंडामेंटल सही है, लेकिन एग्जाम्पल थोड़ा सा गड़बड़ है। आज अच्छा। माता जी ने एकदम सही बोला, उनके लिए तालियां। कि जो शरीर और आत्मा जो अलग अलग होती है ना, जो अद्वैत है, हम लोग अद्वैत है, लेकिन भगवान, हम लोग द्वैत हैं और भगवान अद्वैत। हमारा शरीर अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन भगवान जो है ना एब्सोल्यूट है, उनमें कोई भी किसी भी प्रकार का चेंज नहीं है। भगवान के हम जैसे भोग देते हैं भगवान को प्रसादम, तो भगवान हम देखते हैं कि वो आंखों से भी खा सकते हैं, कान से भी खा सकते हैं, उनकी हर इंद्रियां हर कार्य कर सकती हैं। भगवान ऐसा नहीं है कि हमको देखने के लिए आंख चाहिए, लेकिन भगवान को ऐसा कुछ नहीं, भगवान बगैर आंख के भी देख सकते हैं, बगैर पैरों के भी चल सकते हैं। तो भगवान अद्वैत है, हम लोग सब द्वैत है, हमारा सब अलग अलग है, हम द्वैत है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन भगवान में ऐसा कुछ नहीं, भगवान में सब एब्सोल्यूट है, एक ही है भगवान स्वयं। फिर अच्युत है, अच्युत मतलब ये कौन बताएगा अच्युत? हमेशा पढ़ते हैं भगवान का नाम है अच्युत। आरती माता जी आप बताइए।
अच्युत माने ऐसे च्युत माने तो गिर जाना, माने जिसका विनाश नहीं होना। एकदम सही कहा माता जी, तालियां माता जी के लिए। तो अच्युत मतलब जो कभी गिरते नहीं है, जो कभी भी फेल नहीं होते, इनफेलेबल। वो अपने पथ से, अपनी सोच से कभी भी उनका कभी भी स्तर नीचे नहीं आता है। वो जो करते हैं वो परफेक्ट करते हैं, जो बोलते हैं परफेक्ट बोलते हैं, इसलिए वो अच्युत हैं। ठीक है। तथा अनादि है। अनादि मतलब कौन बताएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, बताइए। अनादि मतलब जिसका कुछ शुरुआत, न किसका कोई शुरुआत है, ना किसी का कोई अंत है। हाँ जी। जिसका कभी स्टार्ट नहीं, हमको मालूम ही स्टार्ट नहीं है कहाँ से स्टार्ट हुआ है। अनादि मतलब अनादि काल से है, पता नहीं कब स्टार्ट हुआ। इस प्रकार भगवान का किसी को मालूम नहीं है कि कहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है। अनादि, यद्यपि अनंत रूप में उनका विस्तार हुआ है। ठीक है, उन्होंने बहुत अलग अलग रूप लिए हैं। भगवान ने राम का लिया है, वराह का लिया है, इसका लिया, उसका लिया, सब जानते हैं। किंतु तो भी वे आद्य है। आद्य मतलब लाइव कौन है, बता? जीवित है। आद्य मतलब जीवित होता है क्या? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं। और कौन बताएगा? सुमित प्रभु जी हैं हमारे बीच में, उनसे पूछते हैं। सुमित यदु प्रभु बता पाएंगे? कोई भी? हरे प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। मैं जी हरे कृष्ण, आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, हरे हेलो। कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। जो सर्वशक्तिमान है, जो सृष्टि की पहली शक्ति है, वो आद्य शक्ति कहलाती है। जो सृष्टि की पहली शक्ति है वो आद्य कहलाती है। जो अच्छा। सर्वशक्तिमान है। नहीं, मेरे ख्याल से कुछ इसमें फर्क है। हो सकता है ये भी हो। अब आद्य मैंने जो पढ़ा उसका मतलब आया, जो एज इट इज है, भगवान अनचेंजेबल है, ओरिजिनल है, जो अपने आप को एज इट इज रखते हैं, जो अपनी शक्तियों को, अपने अपने शरीर, अपने अपने मतलब उनमें वो आद्य है, मतलब अनचेंजेबल है। वो अपनी इच्छा के अनुसार ही चेंज करते हैं, बाकी वो चाहें तो एज इट इज रहेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें उनकी शक्तियां भी आ जाएंगी, उनकी बाकी सारी चीजें भी आ जाएंगी, जो भी होगा उसमें आद्य। और हाँ पुरातन। प्रभु जी। जी हाँ प्रभु जी, बराबर है, क्योंकि अनादि बोला तो, आदि बोला तो एक्स्ट्रा, इटीसी एक्सेट्रा हो जाता है ना। और आदि का अपोजिट अनादि, अनादि मीन्स इसका फिर वही होगा, बराबर है, जो एज इट इज ओरिजिनल। जी। और पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। तो पुरातन मतलब ओल्डेस्ट है, भगवान पुरातन जमाने से हैं, वो पुरातन है। और नित्य नव यौवन है। नव यौवन मीन्स कभी भी वो बुढ़े नहीं होते, वो हमेशा 16 साल की उम्र के ही रहते हैं, हमेशा। तो इस प्रकार भगवान के गुणों का वर्णन किया ब्रह्मा जी ने। श्री भगवान ऐसे सच्चिदानंद रूप में प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं। तो इसी प्रकार से लोग जानते हैं कि भगवान का ये स्वरूप है। और एक और ब्रह्म संहिता का श्लोक आता है 5.39 में। इसमें कहते हैं, रामादिषु मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार मकरंदो भवनेषु भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवतः परम पुमान यो गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो श्री राम, नरसिंह आदि अवतारों तथा अंश अवतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं, और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। तो इसमें इसका वर्णन है कि जो भगवान कृष्ण है वो अलग अलग अवतार लेके आते हैं। किसी में अपना पूर्ण तेज डाल देते हैं, किसी में तेज से भी निकला हुआ तेज, जो है ना, मतलब एक तो हो गए कला अवतार हो गए, और एक होता है जो है ना जिसमें स्वयं भगवान अपना विस्तार करते हैं।
राम आदि मतलब राम जैसे जो नरसिंह अवतार हो गए या और भी जो एक्स्ट्रा जो अवतार हो गए, हमने देखा वराह अवतार हो गए भगवान के, तो ऐसे अवतारों को भगवान राम आदि अवतार कहते हैं। और कला नियमेन और नाना अवतार मकरोंद भुवनेशु किंतु कृष्ण स्वयं संभवात परम पुमान। तो स्वयं सबसे ऊपर श्री कृष्ण, जैसे हमने पढ़ा था, एक मोमबत्ती से हम 50 मोमबत्ती बना सकते हैं, सबको जला लेंगे, लेकिन पहली तो पहली है ना, जिससे सबको तेज मिला वो पहली है, वो स्वयं श्री कृष्ण पहले। अब बाकी में किसी में छोटी मोमबत्ती है तो उसकी बाती छोटी रहेगी, उसमें लाइट कम रहेगी, किसी की बड़ी है तो बड़ी बाती में बड़ी लाइट हो जाएगी, लेकिन सबसे शुरुआत श्री कृष्ण से हुई है। तो इस प्रकार भगवान अपना जो है ना विस्तार करते हैं अलग अलग अवतारों में। और सबका स्वयं एक्चुअल में देखो, जब मालूम है कंस जब अपनी बहन को ले जा रहा था, तब आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा जो है ना वध करेगा। तो फिर जो है ना देवकी का 8वां पुत्र तुरंत क्रोध में आ गया कंस। उसने क्या किया, बोले मैं कैद में डाल दूंगा और जो है ना मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं अभी अपनी बहन को मार देता हूँ। वो मारने की कोशिश कर रहा था। तब जो है ना वसुदेव उनके मित्र थे, उन्होंने समझाया भाई तेरे को तेरी बहन से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके 8वें पुत्र से प्रॉब्लम है, तो हम तेरे को क्या करेंगे, हमारा जो 8वां पुत्र है वो दे देंगे। तो अभी तो फिलहाल ऐसा मत कर, अपनी बहन के ऊपर क्यों क्रोध कर रहा है, जबकि उसका प्रेम था, कंस का अपनी बहन से बहुत प्रेम था। तो एग्री हो गया, फिर बोले ठीक है जेल में डाल दो, जेल में डाल दिया। तब नारद जी आए और कंस को समझाया, बड़ी ट्विस्ट वाली कहानी है। तो नारद जी आए और कंस को समझाए, एक रोज का पत्ता दिए, एक कमल जैसे कमल का फूल होता है या फूल का फूल दिए, और बोले इसमें से मेरे को बताओ पहला कौन सा पत्ता आया। तो कंस बोले कैसा सवाल करते हो आप, पहला पत्ता सब, अब क्या मालूम कौन सा पहला इसमें पहले पत्ता प्रकट हुआ। तो बोले इस प्रकार जो है ना तुमको कैसे पता पड़ेगा कि 8वां कौन सा है, ये तो चक्र में चलता है, अंदर भ्रूण में किसके बीज पहले डले हैं किसको क्या मालूम। तो कंस जो है फिर उसको दिक्कत हुई, फिर उसने बोले मैं सभी को मार दूंगा, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। तो नारद जी ने ये लीला की ताकि इसके जो है ना पापों का घड़ा जल्दी भरे, उसके द्वारा पाप जल्दी हो और भगवान का अवतरण जल्दी हो, इसलिए इसने ये काम किया था नारद जी ने। तो इसीलिए कहते हैं, जैसे चतुर्युगी में हम समझते हैं ना, लोग कहते हैं कृष्ण पहले आए कि राम पहले आए। पहले तो नरसिंह भगवान आए सतयुग में, तो वो बड़े हुए ना। तो उसी प्रकार ये चक्र चल रहा है चतुर्युगी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग आ रहा ना। तो सतयुग के ऊपर भी हो गया कलयुग। तो आप कैसे कह सकते हो कि सतयुग सबसे पहले आया? क्या पता सृष्टि की शुरुआत कलयुग से हुई हो। ये कौन जानता है कि पहले कौन सा युग आए, खत्म कौन सा पहले, खत्म कौन सा युग है, ये कौन जानता है। तो जैसे चलते समय चक्के में हम ये नहीं बता सकते कि पहला स्पोक जो रखा गया था वो कौन सा था, वो तो चल रहा है, अब चक्र चालू हो गया, चलता रहेगा। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो ये तो चल ही रहा है। कौन सा पहला है? आज ये तो हम मना लिए, कभी मंडे मना लेते हैं, कभी कोई संडे मना लेता है, कोई सैटरडे मना लेता है, हर जगह अलग अलग चलता है। तो इस प्रकार इस काल चक्र में ये नहीं बता सकते कि पहला कौन सा, उसी प्रकार ये नहीं बता सकते कि कृष्ण पहले आए कि राम पहले आए। जबकि ना रामायण में एक वर्णन आता है, जो दशरथ महाराज थे, दशरथ महाराज को पुत्र नहीं हो रहा था, तो वो साउथ इंडिया में गए थे, कहीं पे जगह का नाम भी लिखा था मैं भूल गया, वहां पे वो गोपाल मंदिर में उन्होंने पूजा की, ऐसा वर्णन आता है, कंब रामायण में वर्णन आता है कि वो गोपाल मंदिर गए थे, वहां उन्होंने पूजा की थी पुत्र प्राप्ति के लिए। तो जब ये कौन सा त्रेता युग था, त्रेता युग में स्वयं दशरथ जी जाते हैं गोपाल मंदिर में, तो मतलब थे ना, कृष्ण तो थे। ध्रुव महाराज को जो है ना नारद जी ने जो वो दिया था, ओम भगवते, ओम क्या नाम है जो, ओम नमो भगवते ओम वासुदेवाय। नमो हाँ वही तो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो है ना उन्होंने ये दिया था गुरु मंत्र।
तो वासुदेवाय तो मतलब वसुदेव के जो पुत्र हुए वासुदेवाय, तो उस समय नहीं थे क्या? तो आप ही सोचिए थे कि नहीं थे। तो लोगों का कहना है कि कृष्ण तो बाद में आए, राम पहले आए, तो बड़े वो ये सब हमारी बुद्धि है, ये हम नहीं समझ सकते कि इसके आगे की चीजें क्या। लेकिन भगवान जो है ना, शास्त्रों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ठीक है। इसमें कहते हैं तुम्हें उनका स्मरण नहीं हो सकता, मुझे हो सकता। तो इसमें भगवान के बारे में थोड़ा सा वर्णन श्री ब्रह्म संहिता का वर्णन किया गया है। तो उसमें भगवान के नेचर के बारे में बताया, किस प्रकार भगवान जो है ना एकदम दिव्य हैं, उनको सब चीज याद रहती है, उनसे कुछ भी चीज छुपी हुई नहीं है। तो इसका तात्पर्य में पढ़ेंगे तो बहुत सी चीजें लिखी हुई हैं। इसमें लिखा है, भगवत गीता का प्रवचन सूर्य देवी वसवान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था, किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सकता। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। तो अंतर यही है भगवान में और हम में। ठीक है। नीचे कहते हैं, और अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। देखा हमने, हिरण्यकश्यपु कितना ही बड़ा था, लेकिन वो नहीं कर सका भगवान का कंपैरिजन। तो इसमें यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। यही हमने पढ़ा था, अद्वैत है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। तो उनसे जुड़ी हुई जितनी भी चीजें वो आत्मा स्वरूप नहीं है उनके पास। ठीक है। तो यहाँ किसी का कोई डाउट है तो हम ले सकते हैं। एक आता है कठोपनिषद में, श्लोक आता है, ये कठोपनिषद का श्लोक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, 2.2.13। इसमें कहते हैं, नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतनानाम एको बहुनाम यो विदताति कामान तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम शांति शाश्वती नेतरेषाम। एक नित्य भगवान, उनके नित्य आत्मा जीवात्माओं की नहीं, एक नित्य भगवान अनेक नित्य आत्माओं जीवात्माओं की, एक स्थिर चेतना अनेक जो है ना अनेक चेतनाओं की वो कामनाएं आवश्यकताएं को पूर्ण करते हैं। मतलब एक ही हैं जो स्वयं श्री कृष्ण है, अनेक हैं जिनके नित्य मतलब शाश्वत बहुत सारी चेतनाएं हैं और बहुत सारी हमारी कामनाएं हैं। सबको पूर्ण करने वाले कौन है? एक ही है। जो भक्त उस परमात्मा को निरंतर देखते हैं और स्मरण करते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है, अन्यों को नहीं होती। तो ये जो समझता है, जो ये भाव लाता है अपने अंदर, उसी को शांति मिलती है, अदरवाइज दूसरों को शांति नहीं मिलती। तो भगवान अनेक में बटे हुए दिख सकते हैं, हमको ऐसा लग सकता है कि भगवान एक नहीं है, अलग अलग हैं। भगवान के रूप अलग हैं, भगवान के कार्य अलग हैं, भगवान अलग अलग समय में आते हैं। भगवान के फंडामेंटल हमको ऐसे लगते हैं कि कभी कभी अलग है। उसमें तो भगवान की जो है ना, कृष्ण में तो उन्होंने लीलाएं की, वो तो रास लीला की, इतनी शादी गोपियों के साथ उन्होंने जो है ना जो इतनी सारी शादियां की, 16,108। लेकिन राम के रूप में तो उन्होंने एक ही शादी की, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो दोनों भिन्न भिन्न हमको लग सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कंपैरिजन करते हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान एक ही है। उनके अलग अलग अवतार, अलग अलग रूप, अलग अलग प्रारब्ध, मतलब अलग अलग पर्पस के हिसाब से वो आते हैं और उसको स्थापित करके जाते हैं। ठीक है। किसी को कुछ कहना है तो बिल्कुल स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो स्मरण है शक्ति रहता है वो किनको मतलब पता रहता है? सिर्फ भगवान बस को ज्ञात रहता है कि और जैसे कोई मतलब देवी देवता है या जैसे और कोई भी भगवान है, जैसे ब्रह्मा जी है या शिव जी है? स्मरण शक्ति, हाँ भाई देखो, जिसको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा उसको हो सकती है स्मरण शक्ति, लेकिन सबको तो नहीं होती है, देवी देवताओं को तो नहीं होती है।
वो तो खाली एक जो है ना कल्प, एक मनवंतर के लिए होते हैं सारे देवी देवता, फिर चेंज हो जाते हैं। हर मनवंतर में हमने देखा इंद्र चेंज हो रहा है, तो जब इंद्र चेंज हो रहा है तो सारे देवी देवता भी चेंज होंगे ही होंगे। और जब इंद्र को भी हमने देखा सूकर का मिल गया था जीव, एक जब उसको श्राप मिला था ब्रह्म हत्या का, तब उसको सुअर का शरीर धारण करना पड़ा था। और जब सुअर के शरीर में तो सब भूल गए थे, उनको कुछ याद नहीं था। फिर ब्रह्मा जी जब उनको लेने आए, तो जब लेने आए तो बोले मैं अपने सुअरनी और अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं तो यहाँ ऐश से रह रहा हूँ, मेरे को मजा आ रहा है, डेली मेरे को फ्रेश फूड मिल रहा है और मेरे लिए एक बढ़िया सा स्वयं जो भी जगह बनी होगी वो सुअर के लिए, तो वो वहां पे रहते थे, बड़े आनंद पूर्वक रहते थे, जाने को तैयार नहीं थे। तो जब ब्रह्मा जी ने उनके बच्चों और उनको सबको बोला अच्छा ठीक है सबको ले चलो, तब फिर वो तैयार हुए चलने के लिए, नहीं तो जा नहीं रहे, वो भूल चुके थे। तो जैसे ही आदमी इस बद्ध अवस्था, बद्ध शरीर में आता है ना, सब भूल जाता है। तो शरीर प्राप्त करना मतलब आप सब चीज भूल गए हो, दिव्यता हमारी खत्म हो जाती है। तो ये जो ब्रह्मांड के 14 लोक है ना, इन सबों में ये गुण है कि आप जिस भी शरीर में रहोगे उस शरीर के हिसाब से आप बद्ध हो जाओगे, बद्ध अवस्था जिसको बोलते हैं। कुत्ते के शरीर में आदमी कुत्ते के हिसाब से काम करेगा, मनुष्य के शरीर में मनुष्य के हिसाब से काम करेगा, देवताओं के शरीर में देवताओं के हिसाब से काम करेगा, लेकिन वो सच्चिदानंद नहीं होगा, वो आध्यात्मिक जगत से भिन्न होगा। जो वैकुंठ और भगवान के लोक हैं, गोलोक वृंदावन धाम, वहाँ जो है ना सच्चिदानंद रूप होता है, और यहाँ पे बद्ध अवस्था होती है, क्योंकि यहाँ पे भगवान के जो पंच धातु हैं, पंच मैटर हैं, जो भगवान मतलब भूमि गगन आकाश वायु अग्नि, इन सब चीजों के संपर्क में, इन सब चीजों का जब शरीर धारण करता है तो वो उनके हिसाब से फिर काम करता है। तो जैसे शिव जी हैं, शिव जी को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए वो भगवान के जो है ना सेवक सबसे ऊपर हैं। वैष्णव नाम यथाम शंभु, तो भगवान शिव ही एक ऐसे हैं जो मेरे को ऐसा लगता है उनको सब चीज याद हो सकती है, बाकी तो किसी को नहीं हो सकती। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी आपने बताया कि वो रुका रहा, बोले सबको ले जाएंगे तो मैं आऊंगा, पर ये बात तो सही है, मतलब इन द सेंस अच्छा ही हुआ, उसके कारण लोगों का भी उद्धार हो गया। इसके कारण आपने बोला ना उसको, भगवान जी बोले कि चल वो करके, तो वो बोला नहीं हाँ मैं हाँ, नहीं जाऊंगा मेरी फैमिली के बिना, तो अच्छा अच्छा, की वजह से फैमिली का भी उद्धार हो गया। हाँ तो उद्धार हो गया। लेकिन देखिए ऐसा है कि इसमें आपको नहीं मालूम कि उनके फैमिली वालों के क्या प्रारब्ध थे, कहीं ना कहीं उन्होंने भी कुछ न कुछ स्वीकृतियां होंगी, इसके कारण उनको ऐसा मिला। तो ऐसा नहीं होता कि आपको जो है ना मतलब अकारण ही जो है मुक्ति मिल जाए, ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं कुछ कारण होता है, कर्म होते हैं कहीं ना कुछ तो ऐसा उन्होंने महाप्रसाद ग्रहण कर लिया होगा, या कुछ न कुछ ऐसी पुराने कर्म होंगे जिसके कारण अब उनका समय आ गया होगा साथ में जाने का, इसलिए ये लीला हुई और इसलिए उनको जाना पड़ा। तो जो होता है कहीं ना कहीं उसके पीछे कारण होता है, अकारण नहीं होता। सोनिका माता जी कुछ कहना चाहती हैं। हरे जी कृष्णा माता, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे हमने ये सुना कि इंद्र देवता जैसे चेंज होते हैं, क्या बाकी देवी देवता भी ऐसे चेंज होते रहते हैं कि वो हाँ वही हाँ, रहते हैं? नहीं नहीं, सब चेंज हो जाता है, हर 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 देवता चेंज हो जाता है, हर मनु में देवता चेंज हो जाते हैं। हो शंकर सकता है भी आप, हो सकता है आप शंकर भी भी चेंज हुए हो, आप भी होते हैं? पिछले जन्मों में देवता रहे हो, कोई सूर्य देव रहे हो हमारे रोहित प्रभु, कोई जो है ना गंधर्व रहे हो, कोई कुछ रहे हो, कोई और ऊपर के लोकों में जो है ना, जो है 4 कुमार के लोग जो है वहां पे उनके साथ तपस्या कर रहे हो, कोई ब्रह्मा जी के लोकों तक पहुंच गया हो, कोई बड़ी बात थोड़ी है। नीचे के लोग ऊपर के लोग, ये तो हम अनादि काल से हम यहाँ हैं, मतलब इन सब लोकों से गुजर के आए हैं, ऐसा मान के चलो आप। अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, हर योनि में जा चुके हैं, घूम रहे हैं। मनुष्य योनि पाना देवताओं की भी कामना होती है कि मेरे को मनुष्य योनि मिले, वो भी भारत खंड में, भारतवर्ष भारत भूमि में, और उसके बाद कृष्ण की कृपा, कृष्ण की भक्ति मिले, ये देवताओं की भी कामना होती है। तो मतलब ये हो सकता है आप देवता रहे हो। प्रभु जी इसीलिए इस्कॉन के लोग डांस करते हैं, क्योंकि पिछले जन्म में सब गोपियां होंगे। गोपियां तो और
और मतलब ऊपर की कैटेगरी हो गई ना, हमारी कैटेगरी तो उनसे नीचे, बहुत नीचे है। नहीं नहीं नहीं, आपने बोला ना कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ऋषि मुनि वहां तब के महर्षि ऋषि मुनि गोपी बने थे, तो हो सकता है अभी भगवान ने बोला चलो अभी जाके नीचे डांस करो, सबको डांस करवाओ, भगवान के लिए भक्ति भाव से डांस करवाओ, सात्विकता से डांस बिल्कुल करो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मतलब ये फॉर्चुनेट है कहीं ना कहीं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं आप सभी ने बहुत अच्छे कर्म किए, इसके कारण भगवान की भक्ति मिल पाई। भगवान की भक्ति इजीली नहीं है, किसी को नहीं मिलती। आज सर घुमा के देखो कितने लोग घूम रहे हैं आजू बाजू में, कितनी जीवात्माएं, कितनों को मिलती है कृष्ण की भक्ति, नहीं मिलती। बहुत रेयर, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर को मिलती है। तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं स्वीकृतियां हैं। भगवान कहते हैं ना, ये श्लोक है, तेषाम ते अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा त्वे द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़वता। 7.28 खोलिए जरा। सबको कृष्ण की भक्ति नहीं मिलती है। किसको मिलती है? यहाँ लिखा है पेज नंबर 297 में, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों को पूर्णता उच्छेदन हो चुका है, मतलब जिन्होंने पुण्य किए हैं पिछले जन्मों में, इस जन्म में, और जिनके पाप कर्मों का खत्म होने, पाप कट चुके भैया, आप लोगों ने बहुत पाप किए थे लेकिन अब ठीक है, धीरे धीरे सब सह के आपने काट लिए, या भगवान का नाम ले लेके आपने काट लिए हैं, तो वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो जो भी भगवान की सेवा में संकल्प पूर्व में तत्पर है, मतलब उसके ऊपर ये दोनों कैटेगरी, ये दोनों कंडीशन लागू है कि उनके पाप खत्म हो चुके और उनके पुण्य उदय हो चुके हैं। तो जो भी कृष्ण भक्ति में दृढ़ता से है, जो संकल्प के साथ है, मतलब वो ये कैटेगरी में फॉल करेगा। और उसके साथ एक और श्लोक जोड़ दोगे, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। 7.19 इसको भी जोड़ लो साथ में, तो और समझ में आ जाएगा आपको। पेज नंबर 286, यहाँ कहते हैं, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। मतलब अगर आप कृष्ण की शरण में गए हो, मतलब आपके अनेक जन्म जन्म हो चुके हैं और उन जन्मों का जो ज्ञान इकट्ठा हो के अब समझ में आ गया है कि सिर्फ हर कारण का भगवान कारण, सर्व कारण कारणम भगवान है। तो ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इसमें एक और श्लोक जोड़ लो आप, नेह अभिकर्म नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मतलब धर्म का कार्य जो होता है ना, वो थोड़ा थोड़ा हर जन्म में इकट्ठा होता है, वो कभी नाश नहीं होता। एक जन्म में आपने 5% किया, दूसरे जन्म में 5% किया, तीसरे जन्म में 10% किया, तो ये इकट्ठे होते एक साथ आपको, जब सारे पाप खत्म हो गए, पुण्य आपने सारे इकट्ठे कर लिए, तब आप भगवान की भक्ति में आओगे। ठीक है, ऐसे नहीं आओगे। फिर उसके बाद इतने सारे जन्मों के बाद हमको ये पता पड़ता है कि वासुदेवम सर्वम इति, श्री कृष्ण ही सब कुछ है। प्रभु जी का म्यूट। तो वासुदेवम सर्वम इति, ये बहुत जन्मों के बाद पता पड़ता है हमारे को कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। तो इसलिए फिर उसके बाद हम दृढ़ता से भगवान की भक्ति में लगते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा ना सबको? 3-4 श्लोकों से जैसे अपन कॉम्बिनेशन करके समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा हमारे साथ। पिछले जन्मों में हमने बहुत से जन्मों में पाप भी किए होंगे, रहे होंगे, कभी ऊपर नीचे, थोड़ी थोड़ी भक्ति की होगी, कुछ पुण्य किए होंगे, किसी की सेवा की होगी, तो इकट्ठे होते अब जाके हम भगवान की शरणागति में आए, अब जाके हमको भगवान की भक्ति मिली है, अब जाके हम दृढ़ संकल्प होके आए हैं कि नहीं, अब मैं किसी और को नहीं पूजे हुआ, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण एक है, एकला प्रभु कृष्ण और सब भृत्य। तो इस प्रकार धीरे धीरे समझ में आ जाता है। ठीक है प्रभु जी, एक बात तो मेरे मन में भी आ रही थी, शेयर करने की इच्छा हो रही थी। जी। बोलते हैं बाल लीलाओं में जब कृष्ण जी प्रकट हुए थे, माता रानी देवकी के पास, यशोदा मैया के पास आए थे, तो महादेव को बहुत इच्छा हो गई थी चलो प्रभु से मिल के आए करके। और कृष्ण जी तो स्वतंत्र गॉड है, सबसे ऊपर है, तो फिर यही
ये मिलने के लिए आए तो इनको भी मिलने नहीं दिया गया, स्वयं महादेव को भी मिलने नहीं दिया गया। कहने को तो वो था कि यशोदा ने मना किया, माँ यशोदा ने, बट उनको भी बैन कर दिया गया। तो आखिरी में फिर जब कृष्णा जी रोए, मतलब भगवान भी एक दूसरे के लिए रोते हैं, वैसे अपने को भी रोना आता है, अपन भी इतने दुख दर्दों से जाते हैं, तब कहीं जाके अपने को भक्ति मिलती है। आई वांट टू से दैट इतना सहज सरल नहीं है सहज सरल, पर बहुत है अंदर इंटरनल, और बहुत उसके फेजेस हैं। एक बार ऐसी कथा आती है, इंद्र की कथा आती है। इंद्र को एक बार नारद जी ने, ऐसी चर्चा चल रही थी महाप्रसाद के बारे में, तो इंद्र को बताया नारद जी ने, महाप्रसाद की महिमा बताई। अब बोले महाप्रसाद जिसके भाग्य में नहीं होता उसको नहीं मिलता, कितना भी कर ले उसको नहीं मिलेगा। तो इंद्र थोड़ा सा घमंडी शुरू से यही है, बोले मैं जाता हूँ महाप्रसाद लेने के लिए। तो वो आए नीचे, जगन्नाथपुरी में गए, तो भगवान है, लीला करनी है। तो वो उन्होंने बेचारों ने बहुत कोशिश की महाप्रसाद मिले, जहां जाए महाप्रसाद खत्म हो जाए, जब किसी के हाथ में जाए, मतलब ऐसी ऐसी लीलाएं कि हाथ में आने के बाद भी गिर गया, कोई और लेके छीन के चला गया। ऐसी बहुत बार हुआ, उन्होंने बहुत कोशिश की, नहीं मिला महाप्रसाद। तो उन्होंने परेशान होके, इवन जो है ना, मतलब ऐसा कहते हैं कि वहां पे एक भक्त थे, उनको बता दिया कि मैं इंद्र हूँ, मेरे को भगवान का महाप्रसाद तो खिलाओ। तो लोग बोले चल झूठे पागल, तेरे को कौन इंद्र मानता है, तुझा अपना काम कर। तो इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गए। फिर फाइनली उनको मिला, जब उन्होंने शरणागति की मंदिर में जाके भगवान के सामने जब अहंकार छोड़ा, तब मिला उनको महाप्रसाद, नहीं तो नहीं मिला। तो इस प्रकार जो है ना, भगवान की लीलाएं हैं, कोई कितना पावरफुल क्यों ना हो, कोई कितना क्यों ना अपने आप को उच्च कोई कैटेगरी का हो, लेकिन भगवान तो तब तक उसके सामने अपने आप को नहीं लाते हैं जब तक उसकी शरणागति नहीं होती। तो शरणागति होगी तो भगवान अपने आप को रिवील करेंगे, अपने इस ज्ञान को रिवील कर देंगे। हृदय प्रकाशनते, हृदय में ऑटोमेटिकली ये ज्ञान समझ में आना चालू हो जाएगा। शरणागति होनी चाहिए बस। तो इस प्रकार भगवान के प्रति बस एक श्रद्धा, आदो श्रद्धा तथा साधु संग, मतलब शुरुआत ही श्रद्धा से होती है हमारी। हमने देखा ना, जो नवदा भक्ति, आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, फिर आता है निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम। तो सबसे पहले तो श्रद्धा है, नहीं तो फिर ये सीढ़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। हमारे प्रहलाद महाराज ने नवदा भक्ति की 9 सीढ़ियां बताई थी, सबसे पहला श्रद्धा। ठीक है, तो जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होता है, तो अभी शायद 7th चल रहे हैं ना, तो भगवान कृष्ण भगवान और चैतन्य महाप्रभु आते इसी में आते हैं क्या, 28वां इसमें अपना चतुर्युग में? हाँ, 28वें चतुर्युग में आते हैं। बाकी में 28वें चतुर्युग में वो भी पूरे 14 मनवंतर के एक ही मनवंतर में, और एक ही 28वीं चतुर्युगी में। मतलब बाकी जो 14 मनु होंगे ना ब्रह्मा जी के, उसमें नहीं आएंगे। अच्छा, समझ रहे हैं? अब नेक्स्ट जब भगवान ब्रह्मा जी का दिन आएगा ना, ये पूरा कल्प प्रलय, ये कल्प होगा ना 14 मनुओं का कल्प, फिर प्रलय आएगी, ब्रह्मा जी सोएंगे, फिर नेक्स्ट जो अगला कल्प आएगा, उसमें जो 7वां मनवंतर आएगा विवस्वान, उसमें जो 28वीं चतुर्युगी आएगी, उसमें आएंगे श्री कृष्ण। बाकी में भी आएंगे, लेकिन बाकी में कृष्ण के रूप में नहीं आएंगे, वो विष्णु के रूप में आ जाएंगे और किसी रूप में आ जाएंगे, लेकिन कृष्ण के रूप में नहीं है। अच्छा, मतलब कितने करोड़ों साल और वेट करना पड़ेगा श्री कृष्ण के लिए। लेकिन कृष्ण का नाम हमेशा रहता है। भगवान एक्चुअल में जो ऋषि मुनि होते हैं ना, वो सब भगवान से जुड़ जाते हैं, उनको सब मालूम पड़ता है। तो हर चीज जो है ना, भगवान का नाम हमेशा रहता है, भगवान की लीलाएं हमेशा रहती हैं। जैसे कहते हैं, जो राम भगवान आए थे ना, वो 24वें मनवंतर में आए थे। इस मनवंतर 24वें चतुर्युगी में आए थे, इस चतुर्युगी की बात नहीं है। मतलब कितने सतयुग त्रेता निकल चुके हैं, उसके पहले आए थे राम।
लेकिन आज भी राम का नाम है, आज भी भगवान राम की जो है ना यहाँ पे हम देखते मंदिर है, अनेक स्थानों में उनकी लीलाएं हैं, उनके चरण चिन्ह हैं। हम तो गए थे चित्रकूट में, चरण चिन्ह है वहाँ पे आज भी भगवान के। तो ये सब चीजें खत्म नहीं होती हैं, आ जाती हैं। जैसे नरसिंह भगवान का मैं बताया था, अहोबिलम में जहाँ पे नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे, तो वहां पे आज भी वो खंबा है जहाँ से प्रकट हुए थे। लेकिन एक स्थान है पाकिस्तान में, क्या नाम था उस स्थान का, एम से नाम था, मैं भूल रहा हूँ। वहां पे भी बोलते हैं नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। तो अब दोनों जगह प्रकट कैसे हो जाएंगे? तो फिर कहा गया कि नहीं, अलग अलग चतुर्युगी का है, एक चतुर्युगी में, एक दूसरे चतुर्युगी में, ऐसा था। तो लेकिन अवशेष आज भी है। तो किसी, जैसे जब क्या होता है, आपने एफएम से जोड़ा, किसी ने 95 में जोड़ दिया, किसी ने 94 में जोड़ दिया, किसी ने 98 एफएम के गाने सुन लिए। गाने तो वो भी सुन रहा है, ये भी सुन रहा है, लेकिन अलग अलग एफएम के जुड़े हुए हैं। तो कोई ऋषि बेचारा तपस्या कर रहा है, वो किसी और मनवंतर की कहानी उसके अंदर प्रवेश कर गई। कोई और ऋषि तपस्या कर रहा है, किसी और चतुर्युगी की कहानी उसके अंदर प्रवेश कर गई। तो जिसके अंदर जो प्रवेश कर गई उसने वो लिख डाला और हमारे को फॉलो वो कर गया। किसी ने यहाँ वाला इंडिया वाला देख लिया, किसी ने वहां वाला देख लिया, लेकिन दोनों सत्य है, दोनों गलत नहीं। तो दोनों सही है अपनी जगह। अलग अलग कल्प में, कल्प और मनु का जो है ना भेद आ जाता है, उसी में कहानी में भेद आ जाता है। भाषा में, आज की भाषा में, ऐप की भाषा में बोला जाए तो कोई यूट्यूब से जुड़ रहा है, कोई फेसबुक से जुड़ रहा है, कोई जूम लिंक से जुड़ रहा है। हाँ, प्रोग्राम थोड़ा वही चल फर्क रहा है। आएगा। हाँ, बस चैनल्स का फर्क हो जाता है। हरे कृष्ण। ये माता जी का मैसेज आया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने सुना है, इसलिए इसे धन्य कलयुग कहा जाता है, क्योंकि इस कलयुग में भगवान कृष्ण स्वयं और चैतन्य महाप्रभु आए। तो बिल्कुल सही है माता जी, मैं तो बता ही रहा हूँ। आप लोग, हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं, बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हैं जो इसी हमारे को जन्म मिला, और सारी शिक्षाएं भी मिल रही हैं, सब चीज मिल रही है, सही रास्ते में आ गए हैं। तो बस अब कुछ नहीं करना है, भगवान का नाम जप करके टिकट तो गोलोक लेके निकलना है यहाँ से, और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ क्लास को अब विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र जाप कर लें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम, राम राम हरे हरे हरे। हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।